बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज एक बार फिर मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। ख्याति, इस कार्यक्रम में हम उन कलाकारों को शिद्दत से याद करते हैं जिनको हमारे श्रोता अपने दिल में रखते हैं, उनके बारे में हमेशा जानना चाहते हैं। हमारा फिल्म इतिहास इतना बड़ा रहा है और इतने कलाकारों ने इसमें योगदान दिया है। आज किस कलाकार का आप जिक्र करने वाली हैं? संजय। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सादगी से भरे अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले कलाकार फारूक शेख पर। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
ख्याति, आपने जिक्र किया था सादगी से भरे। बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जो बड़े नेचुरल एक्टर थे। ऐसा लगता था कि उनको कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया तो वो बहुत एफर्ट नहीं करते थे और अभिनय एक नेचुरल प्रोसेस की तरीके से जिस भी रोल को उनको दे दिया जाए उसको थोड़ा बहुत वो अध्ययन करते थे, स्क्रिप्ट देखते थे और उसके बाद हमारे सामने आ जाते थे। उन्हीं कलाकारों में से फारूक शेख एक थे, सीधे साधे, एकदम नेचुरल एक्टर। संजय, उनका जन्म हालांकि गुजरात के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उनके पिता जमींदार थे। उनकी आरंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। ख्याति, उनकी पढ़ाई के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। उनके पिताजी एक वकील थे। जैसा कि हमारे सामान्य परिवारों में होता है, बेटा भी उसी प्रोफेशन में जाना चाहता है जिसमें पिताजी थे। इसी के तहत उन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और कानून की पढ़ाई की। और संजय, वहीं कॉलेज के दिनों में इनकी मुलाकात हुई रूपा जैन से, जो आगे चलकर इनकी लाइफ पार्टनर बनी। बहुत समय तक ये एक दूसरे को डेट करते रहे। उनके परिवारों को भी पता था कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और लगता था उनके माँ बाप को कि लड़का तो थिएटर करता है, पता नहीं हमारी लड़की को खुश रख पाएगा कि नहीं। लेकिन बहुत जल्दी फारूक साहब एक कामयाब इंसान बने और उनकी शादी रूपा जैन से हो गई। कब जाने अनजाने बेगाने दीवाने यहाँ हम एक दूजे के हो गए। ओ यहाँ हम एक दूजे के हो गए। देखो तुम भी देखो गलियां क्यों शर्मा रही हैं। देखो तुम भी देखो गलियां क्यों शर्मा रही हैं। ऐसे कैसे कैसे भंवरों को तड़पा रही है। क्या हम एक दूजे में खो गए। हो कब जाने अनजाने बेगाने दीवाने यहाँ हम एक दूजे के हो गए। हम एक दूजे में खो गए।
क्या करेगा जालिम जमाना, दिल से दिल मिल गया। अच्छा, यहाँ हम एक दूजे के हो गए, हो कब जाने अनजाने बेगाने, दीवाने। कहाँ हम एक दूजे में खो गए। ओ यहाँ हम एक दूजे के हो गए। ओ कहाँ हम एक दूजे में खो गए। जब वो पढ़ाई कर रहे थे संजय, तो उन्हें लगा कि ये जो प्रोफेशन है ये उनके लिए सही नहीं है, और फिर उन्होंने तय किया कि चूंकि इंटरेस्ट था उनका एक्टिंग में, तो उन्होंने एक्टिंग की ओर तवज्जो देना शुरू किया। और यहीं उनकी मुलाकात हुई शबाना आज़मी से, जो उनसे 1 साल जूनियर थी, और उन दोनों ने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया। इसके बाद जब कॉलेज खत्म हो गया तो शबाना आज़मी फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए पूना जाने लगी। तो उन्होंने फारूक से भी कहा कि आप ही चलिए, लेकिन शेख साहब को पढ़ाई करनी थी वकालत की, तो वो फिलहाल वहीं रुक गए। फारूक शेख ने फिल्मी कैरियर तो उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, उनका बहुत लंबा कैरियर रहा। लेकिन एक चीज जो शायद हमारे श्रोता जानते भी हों, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्रिकेट के वो बहुत दीवाने थे और अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे, बहुत आगे उसमें जाना चाहते थे। और उन दिनों भारत के जो विख्यात टेस्ट क्रिकेटर थे वीनू मनकद, वो सेंट मेरीज के 2 जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे उनको कोचिंग दिया करते थे। और हर बार आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि उसमें से फारूक एक हुआ करते थे, और सुनील गावस्कर उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से हुआ करते थे। क्रिकेट में उनकी रुचि भी बहुत थी, लेकिन वक्त और डेस्टिनी उनको कहीं और ले जाना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में ही उनकी मुलाकात इप्टा के डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, और उनमें से बहुत फेमस डायरेक्टर थे सागर सरहदी, उनसे इनकी जान पहचान थी और थिएटर्स किया करते थे। जब ये आखिरी साल में थे अपने लॉ कॉलेज के, इनको MS सत्यू ने स्पॉट किया और वो एक फिल्म बना रहे थे, गरम हवा। संजय, फिल्म गरम हवा इस्मत चुगताई की एक छोटी सी कहानी पर आधारित थी। हालांकि ये कहानी पब्लिश नहीं हुई थी उनकी, लेकिन जो फिल्म थी गरम हवा, जिसमें फारूक साहब ने अपना करियर शुरू किया, ये एक आगरा की पृष्ठभूमि पर फिल्माई एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी। और जो बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें प्रभावित एक मुस्लिम परिवार की कहानी थी, और फारूक साहब ने इसमें एक छोटे बेटे का रोल निभाया था, और इनके पिता के किरदार में थे बलराज साहनी। MS सत्यू की ये पहली डेब्यू फिल्म थी। अगर भारतीय सिनेमा की बहुत अच्छी खास फिल्मों को देखा जाए तो उसमें ये फिल्म शुमार होती है, और जो न्यू वेव सिनेमा कहलाता है, शायद इसी फिल्म से न्यू वेव सिनेमा की शुरुआत हुई। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ
साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों के, आपकी बात बात फूलों के, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। गरम हवा के रिलीज के बाद फारूक के पास दूसरी फिल्मों के भी ऑफर आने लगे और विख्यात निर्देशक सत्यजीत रे ने उनके काम को काफी सराहा और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में एक रोल ऑफर कर दिया। जब सत्यजीत रे ने संजय फारूक जी को फोन किया तो उस समय वो कनाडा में थे। उन्होंने कहा सत्यजीत रे साहब से कि सर अभी फिलहाल मैं भारत में नहीं हूँ, कनाडा में हूँ। सत्यजीत रे ने कहा कि ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत शानदार फिल्म बनी शतरंज के खिलाड़ी। फारूक शेख के साथ अपोजिट में थे सईद जाफरी। क्या फिल्म थी, खूबसूरत फिल्म। शतरंज के खिलाड़ी के बाद एक फिल्म आई गमन, जिसमें उनके रोल को फिर बहुत सराहा गया और उस फिल्म में उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर का रोल किया था जो उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से जाता है मुंबई में रोजी रोटी कमाने। उसकी यही हमेशा हसरत रहती है कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि अपने गांव जा सकूं और अपने परिवार से मिल सकूं, लेकिन वो कभी इतना पैसा नहीं कमा पाता। बहुत पॉइग्नेंट स्टोरी थी। और इस फिल्म में उनके साथ स्मिता पाटिल थी। उन्होंने भी इस फिल्म में बहुत ही शानदार अभिनय किया था। संजय, इतने खूबसूरत गीत थे इस फिल्म के। एक गीत सुनिए इस फिल्म का। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान
संजय 1979 में एक फिल्म आई नूरी। ये पहली फिल्म थी जिसको कहा जा सकता है कि फारूक शेख ने इसमें एक चॉकलेटी बॉय का जी जी जी। रोल किया। जैसी हमारी ट्रेडिशनल फिल्म्स होती हैं उस तरीके की फिल्म फारूक शेख ने पहले नहीं की थी, बाद में भी उस तरीके की ज्यादा फिल्में इन्होंने नहीं की। पूनम ढिल्लों की ये पहली फिल्म थी और इसमें उन्होंने नूरी का किरदार निभाया था। फारूक शेख साहब नूरी के पिता से उनका हाथ मांगते हैं और शादी तय भी हो जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनकी शादी नहीं हो पाती। इसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म में फारूक साहब ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया और इस फिल्म के भी गाने बहुत हिट हुए। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके। प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, तू ही आके बता जा रे।
फिल्मों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा और उसके बाद इनकी फिल्में आई चश्मे बद्दूर और उमराव जान, जो बहुत चर्चित रहीं। चश्मे बद्दूर में दीप्ति नवल थी इनके साथ में, जिनके साथ बाद में इन्होंने बहुत सी फिल्में की, और उमराव जान में रेखा के अपोजिट थे ये। एक म्यूजिकल हिट फिल्म मानी जाती है। और संजय, इस फिल्म में फारूक साहब ने जो किरदार निभाया था वो था नवाब सुल्तान का। वो जैसे ही उमराव जान को देखते हैं उन्हें पहली नज़र में उनसे प्यार हो जाता है। और इस पीरियड फिल्म में फारूक साहब की जो अदाकारी का जलवा था बहुत ही साफ दिखाई पड़ता है। और कहा जाता है कि इस किरदार के हिसाब से उन्होंने अपने चाल ढाल में वैसे ही बदलाव किए जैसे किसी नवाब के होते हैं। और ये फिल्म अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। हालांकि ये पूरी तरह से रेखा जी पर केंद्रित थी, उन्हीं के कैरेक्टर पर बेस्ड थी ये फिल्म, लेकिन यहाँ भी फारूक साहब ने अपनी जो प्रेजेंस थी वो अपनी उपस्थिति को दर्ज किया। खयाम का म्यूजिक था उस फिल्म में, आज भी सुना जाता है। बहुत से गाने हैं उसके, सारे के सारे सुपर हिट हैं। रेखा की अदाकारी के लिए वो फिल्म आज भी मशहूर है। शहरयार साहब के लिरिक्स थे। आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म का गाना। एक चीज मैं बताऊं ख्याति, ये फिल्म उमराव जान एक किताब है जिसका नाम है उमराव जान अदा, उस पर आधारित ये फिल्म थी। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? अब तो हर बात यही बात सताती है हमें। अब तो हर बात यही बात सताती है हमें। ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। बहारें हमको ढूंढेंगी। अपने इस कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं फारूक शेख के बारे में। कार्यक्रम के इस अंक में हमने बहुत सी बातें की, ख्याति उनकी जिंदगी और कैरियर के बारे में। बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, उनके बारे में हम आएंगे इस कार्यक्रम के दूसरे अंक में। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें